नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ कोई बोरिंग स्कूल की कविता पढ़ने के लिए जमा नहीं हुए हैं। नहीं, आज हम जॉन कीट्स की क्लासिक पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल को एक ब्लॉकबस्टर कहानी की तरह डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो जिंदगी के प्रेशर से भागने की हमारी सबसे गहरी इच्छा के बारे में है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। ये सवाल सुनने में बड़ा अजीब है ना भाई। आमतौर पर तो हम दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, उससे सुन क्यों पढ़ेंगे। पर यकीन मानिए, यही अजीब सा सवाल इस पोएम के सबसे बड़े रहस्य की चाबी है। एक चाबी जो हमें एक बहुत ही गहरी इमोशनल जर्नी पर ले जाने वाली है। तो कीट्स पोएम की शुरुआत ही इन लाइन से करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है और एक अजीब सा नशा, एक सुन्नपन मेरी नसों में दौड़ रहा है। जानते कैसा लग रहा है? जैसे उन्होंने हेमलॉक, जो कि एक जहर होता है, वो पी लिया हो। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये सब किसी दुख की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि एक बुलबुल का बहुत ही ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा खूबसूरत गाना सुनकर हो रहा है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। पोइट को उस बुलबुल की खुशी से कोई जलन या ईर्ष्या नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो उसकी खुशी में इतना ज्यादा डूब गया है कि अब वो एहसास उस पर भारी पड़ रहा है। ये एक तरह का, कह सकते हैं, हैप्पीनेस ओवरडोज है, जब कोई इमोशन इतना ज्यादा हो जाए कि उसे सहना ही मुश्किल हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई ऐसा महसूस करना ही क्यों चाहेगा? कोई खुशी से सुन्न होकर भागना क्यों चाहेगा भाई? असल में इस अजीब सी फीलिंग के पीछे की असली वजह क्या है? वो कौन सी चीज है जिससे हमारा पोएट इतनी शिद्दत से भागना चाहता है? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है असली विलन की, मतलब इस पोयम की असली दुनिया की। वो दुनिया जिससे हमारा पोएट बस किसी भी कीमत पर बचना चाहता है। कीट्स यहाँ इंसानी जिंदगी की एक बड़ी ही उदास लेकिन सच्ची तस्वीर खींचते हैं। वो द फीवर एंड द फ्रेट की बात करते हैं, मतलब जिंदगी की वो कभी न खत्म होने वाली बेचैनी और चिंता। आज की भाषा में इसे बर्नआउट और परमानेंट एंग्जाइटी कह लीजिए। वो एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बस कुछ पल का मेहमान है। ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है। सोचिए, जब आप 1 घंटे से अपने फोन पर बस बुरी खबरें स्क्रॉल किए जा रहे हों और अचानक सब कुछ बहुत भारी भारी लगने लगता है। कीट्स के 19वीं सदी की चिंता और आज का हमारा डिजिटल स्ट्रेस, कनेक्शन देख रहे हैं आप? और वो प्यार वाली लाइन, जहाँ नया प्यार भी कल तक दम तोड़ देता है, ये तो वो क्लासिक यार अब हमारे बीच पहले जैसी बात नहीं रही वाला ब्रेकअप टॉक है। एक दिन आप प्यार में पागल हैं और अगले ही दिन बस सब खत्म। कीट्स का पॉइंट सिंपल है, इस इंसानी दुनिया में हर खूबसूरत चीज का अंत होना तय है। तो अब जरा इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है बुलबुल की दुनिया, जहाँ गाना कभी खत्म नहीं होता, जहाँ पूरी आज़ादी है, जहाँ हमेशा गर्मी का मौसम रहता है। और दूसरी तरफ है हमारी दुनिया, बीमारी, तनाव, ढलती जवानी और खत्म होता प्यार। अब शायद समझ आ रहा होगा कि पोएट के लिए भाग जाने का आइडिया इतना टेम्पटिंग क्यों है। तो अब इस दर्द भरी दुनिया से भागने के लिए पोएट अपना पहला एस्केप प्लान तैयार करता है, एक जबरदस्त फैंटेसी। और ये प्लान क्या है? एक अल्टीमेट एस्केप कॉकटेल। रेसिपी कुछ ऐसी है, सबसे पहले लीजिए कि बहुत पुरानी विंटेज वाइन, फिर पक्का कीजिए कि वो सालों तक जमीन के अंदर ठंडी हुई हो। अब उसमें मिलाइए फूलों और धूप का स्वाद और आखिर में बस एक बूंद डांस और संगीत की। ये कोई मामूली ड्रिंक नहीं है, ये एक जादुई पोशन है। और इसका मकसद सिर्फ नशा करना नहीं है, मकसद है इसे पीकर धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो जाना, अपनी सारी टेंशन, अपनी पहचान, सब कुछ भुलाकर उस बुलबुल के जंगल वाली दुनिया में पूरी तरह से खो जाना। लेकिन एक मिनट, क्या अपनी प्रॉब्लम से भागने का सबसे अच्छा तरीका यही है? मतलब बस नशे में धुत हो जाना? शायद पोएट को भी ये रियलाइज होता है कि ये तो बस एक टेम्पररी जुगाड़ है। उसे लगता है कि इससे भी बेहतर, इससे भी पावरफुल कोई और रास्ता जरूर है। और यहीं आता है पोएम का पहला बड़ा क्लाइमैक्स, जहां हमारा पोएट अपने भागने का असली तरीका ढूंढ निकालता है, अपनी असली सुपर पावर। तो सवाल ये है कि आखिर वो ये करता कैसे है? शराब से तो बिल्कुल नहीं, वो अपना पहला आसान वाला प्लान रिजेक्ट कर देता है। तो फिर कैसे? वो कहता है, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, मतलब मैं आऊंगा लेकिन पोएट्री, यानी कविता और कल्पना के
अदृश्य पंखों पर बैठकर। शराब नहीं, बल्कि उसकी इमेजिनेशन, उसकी कल्पना, यही उसकी असली सुपर पावर है। हाँ, एक पल के लिए वो खुद पर डाउट जरूर करता है। वो मानता है कि उसका जो ये दिमाग है ना, ये थोड़ा सुस्त है और उसे धीमा कर देता है। उसे लगता है कि उसका लॉजिकल ब्रेन शायद उसे ये कमाल की उड़ान भरने ही नहीं देगा। लेकिन अगले ही पल वो ऐलान करता है, ऑलरेडी विथ दी, मतलब मैं तो पहले से ही तुम्हारे साथ हूँ। सोचिए, एक पल पहले डाउट और अगले ही पल बूम, वो पहुंच गया। यही तो है इमेजिनेशन की पावर। एक झटके में उसने खुद को मेंटली उस बुलबुल के पास टेलीपोर्ट कर लिया। तो ये व्यूलेस विंग्स या अदृश्य पंख हैं क्या? ये और कुछ नहीं बल्कि हम सबके अंदर मौजूद हमारी कल्पना की ताकत है। वो पावर जो आपको कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी रियलिटी से पार ले जा सकती है। तो अब वो पहुंच चुका है। कहाँ? रात के अंधेरे में एक जंगल में। वो देखता है कि रानी चांद अपने सिंहासन पर बैठी है और उसके चारों तरफ उसकी तारों वाली परियां हैं। नजारा एकदम जादुई, खूबसूरत और थोड़ा रहस्यमयी है। तो वो अपनी कल्पना के पंखों पर उड़कर अंधेरे में तो आ गया है, लेकिन सवाल ये है कि उसे वहां मिलेगा क्या? क्या ये एस्केप उसे वो शांति देगा जिसकी उसे तलाश है, या फिर रियलिटी उसे वापस अपनी दुनिया में खींच लाएगी? इसका जवाब जानने के लिए हमें इस सफर में आगे बढ़ना होगा।